पठानकोट एयरबेस की बात, बिरयानी खाने की बात तो 2019 के चुनाव में कर चुके हैं, रिजल्ट इसका नहीं आया। लेकिन आप कह रही है नफरती चिंटू जो है बीजेपी के, उनको ये बताने के लिए है, देश में जो इतने नफरती चिंटू है उनको बताने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा है। और संबित पात्रा, कांग्रेस बार बार कह रही है, आज केसी वेणुगोपाल जो इनके सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी बोला एक नफरत का माहौल, एक डर का माहौल बीजेपी ने देश में जो क्रिएट करा है, राहुल जी उस डर के माहौल को खत्म करने के लिए निकले हैं। राधिका खेड़ा भी यही कह रही है कि नफरती चिंटुओं के खिलाफ है ये पूरी यात्रा। देखिए 2014 से डायलॉग तो बदला नहीं है, डायलॉग तो यही सब है कि नफरती चिंटू हैं। नरेंद्र मोदी जी के लिए तो चॉइसेस्ट अब्यूजेस, कोई ऐसी गाली नहीं है जो इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को दिया नहीं है। देश के बाहर जाके भी इन्होंने हिंदुस्तान के विषय में कि ये जो है मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह हिंदुस्तान की सरकार है, ये सब कुछ इन्होंने किया है। हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के समय, एयर स्ट्राइक के समय उसे खून की दलाली कहना, ये सेना के हेड को, आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कहना, ये सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने किया है। मुझे तो इससे कोई अब लगता है उम्मीद ही नहीं है। जहां तक राहुल गांधी जी की यात्रा का सवाल, मेरा बस आज एडवाइस का दिन है। मैं तो चाहता हूं कि राहुल जी सक्सेसफुल हो, थोड़ा बहुत स्पेस तो राहुल जी के लिए और ऑपोजिशन के लिए रहना चाहिए ना। देखिए राहुल जी को एक एडवाइस जरूर दीजिएगा कि यात्रा समाप्त होने के बाद कहीं आंख वांख ना मार दे, क्योंकि याद करिए पार्लियामेंट में ऐसे भाषण वाषण दिया, उसके आंख मार देते हैं। तो ये जो यात्रा वात्रा में आंख वांख मारने का काम ना करे, क्योंकि पूरी सीरियसनेस वहीं खत्म हो जाती है। बहुत मुश्किल से उन्होंने अपनी हिम्मत जुटा करके रिहर्सल इत्यादि करके भाषण वाषण, वो भाषण भी वही होता है, 2 उद्योगपति 5 उद्योगपति, आटा लीटर में बेचना, ये सब कुछ करके फिर लास्ट में आंख ना मार दें। बस इतनी ही मेरी एडवाइस है। बाकी देखिए हम डरे हुए हैं, हम फड़फड़ा रहे हैं। अब बताइए ये बेचारे कांग्रेस के प्रवक्ता क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ये तो बोलेंगे ही राहुल गांधी सबसे अच्छे हैं, हम सब चिंटू हैं जो जी हाँ बताइए। मैं बता दूं कांग्रेस के प्रवक्ता क्या बोलेंगे। नहीं, एक मुझे ये बात बता दीजिए, ये कांग्रेस ये लवोलॉजी की किताब लेके क्यों चल रही है? प्रमोद तिवारी कह रहे हैं हम प्रेम बांटने निकले हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा इस समय कांग्रेस ये प्यार की किताब क्यों कांग्रेस पार्टी निकाल के घूम रही है? कांग्रेस को इस समय कांग्रेस को बचाना है, ये हम सब जानते हैं। कांग्रेस एक संकट काल से गुजर रही है, इसको प्रेम का जामा क्या पहनाया जा रहा है कि हम प्रेम बांटने निकले हैं, समाज में बड़ी नफरत हो गई है, प्रेम बांटना है, मोहब्बत बांटनी है, गुलाब के फूल बांटने हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि आप कांग्रेस पार्टी को रियलाइज करना चाहिए कि उनका संकट काल है ये, और इसीलिए यात्रा निकल रही है बताने के लिए कि गांधी परिवार अभी भी ताकतवर है? अमीश जी 150 दिन 3.5 ये सवाल अमीश जी, अच्छा। एक भी पॉलिटिकल पार्टी इस देश में मुझे बता दीजिए जिसने ऐसी पदयात्रा करी हो, कभी किसी ने नहीं करी। तो फेदर्स रफल होना तो स्वाभाविक है। और जिस तरीके की ये भाषा बोल रहे हैं संबित भाई साहब, कहते हैं लीटर किलो, अरे लीटर हो किलो हो, खाना तो आपने फिर भी गोबर है, क्योंकि गोबर आपको कोहिनूर से ज्यादा महंगा लगता है। तो आप ये चीजों पे ना भटकाने की कोशिश मत करिए, मुद्दा देश के सामने आने दीजिए। जब प्रधानमंत्री जो प्यार की बात और देश को जोड़ने की बात क्यों होती है अमीश जी? क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले पे खड़े होकर कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करना जरूरी है, और वहीं साथों साथ उनकी सरकार गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, एक 3 साल की उसकी बच्ची जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और हत्या कर दी गई, उन लोगों को छोड़ देती है, तो इस देश में सिर्फ नफरत फैलाई जा रही है। जहां पे एक बलात्कार की विक्टिम का धर्म बार बार पूछा जाता है, कभी किसी युवा के ऊपर अगर कुछ हमला होता है या कभी गाय मांस के ऊपर होता है, तो हर चीज को धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है। इतनी नफरत फैलाने का काम कर रहा है। और हाँ, हम बात करेंगे क्योंकि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी बढ़ रही है। जिस देश में 8 साल पहले तक गौतम अदानी को कोई नहीं जानता था, आज गौतम अदानी विश्व का 30वें नंबर पे सबसे धनी आदमी है। और आपने देखा ना किस तरीके से आज ही थोड़ी देर पहले अनुराग ठाकुर साहब ने एक प्रेस वार्ता करी है जिसमें बताया कि 35 साल के लिए लीज पे दे दिया रेलवे का लैंड, सब कुछ बेच दो, सब कुछ बेच दो। अदानी जी ने कुछ और भी बनाना होगा वहां पे, अदानी साहब ने वहां पे रेलवे ट्रैक का कॉन्ट्रैक्ट लेना होगा, क्योंकि सब कुछ तो आपने अदानी साहब को भेज ही दिया है। और क्या किया? देश का पैसा अदानी को दे दिया, देश का पैसा मेहुल चोकसी लेकर भाग गया, देश का पैसा विजय माल्या लेकर भाग गया। अब भारत जोड़ो यात्रा में नहीं, भारत जोड़ो यात्रा से ही आप खुद ही डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मैं रुक करता हूं संबित पात्रा का। संबित पात्रा, लीटर हो या फिर किलो हो,
अब राधिका ने तो एक ऐसी बात बोली जिसको मुझे बोलना जायज नहीं लगता। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, जिस तरह से आपके सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा, असम के सीएम, उन्होंने बोला पाकिस्तान में इनको भारत जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। क्या आपको लगता है वो लॉजिकल बात थी कहनी? देखिए अमीश भाई, जहां तक अभी कांग्रेस की प्रवक्ता का सवाल था, ठीक है, गाय गोबर इत्यादि आप लोग यहां मजाक बनाइए, ये तो खुद कन्वर्टेड है, बीफ खाती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये आपका व्यक्तिगत विषय है, आप बीफ खाइए, हम तो गाय का सम्मान करेंगे, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे आपको बुरा लगे। अब मैं विषय पे पात्रा, मैं एक प्योर वेजिटेरियन हूँ, मेरे धर्म के ऊपर सवाल मत उठाइए। मैं एक प्योर वेजिटेरियन लड़की हूँ। वो सब हम गोबर खाते हैं और आप बीफ खाने में आप नाराज हो गई। अपने धर्म की बात करिए, यही सब छोड़ दीजिए, वो आप प्रूफ करते रहिए, हमें पता है हकीकत क्या है, पता है, हमें पता है, हमें कोई आपत्ति भी नहीं है, आप जो खाना चाहती है खाएं, आपका। अमीश भाई, राधिका, आपने देखिए, आपने भी बोला, देखिए राधिका, देखिए राधिका, आपने भी बोला गोबर खाते हैं आपने बोला आपको तो गोबर ही खाना है, उसी में आपको कोहिनूर दिखता है, तो जवाब भी सुनिए। देखिए सवाल आप ही ने पॉइंट को रखा ना राधिका जी, जवाब सुनिए अब आप। संबित पात्रा, देन आचार्य प्रमोद कृष्ण। ओके, ठीक है। देखिए ये कांग्रेस वाले नव प्यार और क्या क्या गुलाब इत्यादि बांट रहे थे, देखिए कैसे प्यार बांट रहे हैं, इनकी भाषा को देखिए, इनके कंडक्ट को देखिए। देखिए जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, रिपोर्ट कार्ड आप देख लीजिए, 49 चुनाव हुए 2014 से 2022 के बीच में, 39 चुनाव राहुल गांधी की अध्यक्षता में, और 39 चुनाव में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा, बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी अपनी खुद की सीट हार गए अमेठी से। मैं तो कहता हूं कि अमेठी में जाके आपको ये भारत जोड़ो करना चाहिए था, कम से कम पता तो चलता वास्तविकता क्या है। 2 लोकसभा के चुनाव हुए, दोनों लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का क्या हश्र हुआ, यहां मुझे चिल्ला करके बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे दुख तब होता है जब इटली का क्वाट्रोची नंबर 1 होता है, तब यहां सोनिया गांधी और उनका परिवार जश्न मनाता है। मगर कोई हिंदुस्तानी अगर गलत कर से आगे चला जाता है, कोई हिंदुस्तानी अगर विश्व पटल पे नाम करता है, तो इन इटली वालों को इतनी तकलीफ हो जाती है कि इटली का ही कोई आदमी हमेशा आगे रहना चाहिए। क्यों, क्या हो गया? अगर हिंदुस्तानी आगे चला जाता है, कोई हिंदुस्तानी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाता है, तो क्या परेशानी है इसमें भैया? अच्छी बात है ना, आप भी तो हिंदुस्तानी हैं, मैं भी हिंदुस्तानी हूं। तीसरी और सबसे बड़ी बात है, मुझे आश्चर्य है कि इसमें चुनावी राज्य, आप हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, आप इसमें गुजरात देख लीजिए, मुझे तो आश्चर्य है कि कांग्रेस पार्टी की इस यात्रा में चुनावी राज्यों को शामिल तक नहीं किया गया है। और मैं कारण बताता हूं, क्या कारण है? राहुल गांधी अभी चुनावी राज्यों में जाएंगे। नहीं, अभी इन्हीं के किसी प्रवक्ता ने बताया। देखिए अगर चुनाव, आप याद करिए कैसे इस पंजाब के चुनाव में तो सुपड़ा साफ हुआ। इससे पहले अमरिंदर सिंह जी ने क्या कहा था जब वो सीएम बने थे कि राहुल गांधी जी आप अगर नहीं आएंगे तो कांग्रेस की स्थिति कुछ ठीक रहेगी। इसलिए जो राज्य चुनाव में जा रहे हैं, उनमें से एक भी राज्य में राहुल गांधी नहीं जाएंगे। जब चुनाव होगा तो आप सोचिए इन सारे राज्यों से राहुल गांधी नदारद रहेंगे। तो ये एक स्ट्रैटेजी है कि राहुल गांधी को कैसे चुनावी राज्यों से दूर रखा ठीक है। आचार्य प्रमोद कृष्ण, राधिका मैं आपको वक्त दूंगा, लेकिन पहले अब आचार्य प्रमोद कृष्ण, क्या आपको लगता है इससे राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग हो जाएगी? और इस पूरी यात्रा में एक पोस्टर भी सामने आया है जिसमें सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी वाड्रा है और अब रॉबर्ट वाड्रा भी है। बीजेपी कह रही है पारिवारिक यात्रा है। अमीश देवगन जी कांग्रेस के पास अमीश देवगन जी कांग्रेस का एक बहुत ही अच्छा, सुंदर और सशक्त, सुदृढ़ एक इतिहास है, अतीत है। वर्तमान में हम थोड़ा संकट से गुजर रहे हैं, ये बात बिल्कुल पक्की है। और वर्तमान बीजेपी का बड़ा अच्छा है, लेकिन अतीत पे इनके बहुत सारे सवाल हैं। अब बीजेपी अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष कर रही है कि इनका वर्तमान जो अच्छा है, भविष्य भी अच्छा हो, और हम लोग अपने भविष्य को ठीक करना चाहते हैं। इसलिए ये सारी लड़ाई और सारी बहस है। लेकिन तो मतलब भारत जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, मतलब भारत जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। राहुल जी का भविष्य सुधर जाए, परिवार का भविष्य सुधर जाए, कांग्रेस का भविष्य सुधर जाए, उसके लिए यात्रा है। आचार्य जी आप कह रहे हैं भारत जोड़ने वोड़ने से कोई लेना देना नहीं है, इस यात्रा का भविष्य सुधारने से लेना देना है। नहीं, अमीश आप ही ने बोला भी। अमीश देवगन जी, मैं जो बात कह रहा हूं,
अगर मेरी बात संबित पात्रा जी को बुरा लगे तब तो चलेगा, आपको तो बुरी नहीं लगनी चाहिए। मैं तो मेरी सवाल बात पूछ रहा हूँ दीजिएगा सर, मैं तो सवाल पूछना तो मेरा काम है ना, तो मैंने यही पूछ रहा हूँ क्या मतलब इसका भारत जोड़ने से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि पार्टी का, परिवार का, फैमिली का, पार्टी का फ्यूचर अच्छा हो जाए। नहीं, आपके सवाल का मैं जवाब देने को तैयार हूं, लेकिन मेरे जवाब के बीच में आप दूसरा सवाल पूछेंगे तो वो फिर ठीक नहीं रहेगा ना। तो मैं जवाब देना चाहता हूं। एक व्यक्ति से बड़ा परिवार होता है, परिवार से बड़ी पार्टी होती है, पार्टी से बड़ा देश होता है। तो राहुल गांधी जी इस समय जो देश की परिस्थितियां हैं उनकी यात्रा पे हैं। राहुल गांधी जी, अगर पार्टी को मजबूत करने वाली बात होती और पार्टी और पॉलिटिक्स का इसमें सवाल होता तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के लिए चुनाव होने जा रहा, तो वो तो दिल्ली में रहने चाहिए थे। दूसरा सवाल है कि अगर गुजरात और हिमाचल में चुनाव हो रहा, आप खुद ही कह रहे हैं कि वो वहां से गुजर भी नहीं रहे, तो जो व्यक्ति राजनीति को ताक पे रख के देश की एकता के लिए, देश की सामाजिक समरसता के लिए, देश में एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए, देश के अंदर एक समन्वय स्थापित करने के लिए, प्रेम और सद्भावना का वातावरण और मजबूत करने के लिए अगर कोई व्यक्ति भारत की यात्रा कर रहा है, खतरा है क्या? का दर्शन करना देश की एकता को खतरा किससे है और क्या है खतरा? भारत को जोड़ने की जरूरत क्या है? भारत टूटा कहां है? बीजेपी यही तो कह रही है। अमीश जी, ये बीजेपी कह रही है कि भारत टूटा नहीं है, लेकिन जरूरी है कि जब टूट जाए जब ही जोड़ने चलेंगे, तो उसको मजबूत करना है। राहुल गांधी जी ने अपनी किसी भी वक्तव्य में अपनी राजनीतिक मंशा का इजहार तो किया नहीं है। सवाल उठता है, इस देश के अंदर यात्राएं पहले हुई हैं, गांधी जी की यात्रा हुई है, विनोबा भावे जी की यात्रा हुई है, चंद्रशेखर जी की यात्रा हुई है, जयप्रकाश नारायण जी की यात्रा हुई है, चंद्रबाबू नायडू की यात्रा हुई है ना, और जगन रेड्डी के पिताजी की यात्रा हुई थी। जगन रेड्डी आज वहां आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी यात्रा हुई। तो ये सब यात्राएं होती रहती हैं। सुनील तो महात्मा गांधी की यात्रा थी, एक राहुल गांधी की यात्रा है। अजय वो लोग वांट टू रिस्पॉन्ड। महात्मा गांधी की यात्रा थी और एक राहुल गांधी जी की यात्रा है, जिसमें प्रेम बरस रहा है, भारत को जोड़ने की तैयारी हो रही है रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर के साथ। जी, किसी की यात्रा से आपको परेशानी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी की यात्रा से जो परेशानी है मेरी समझ से बाहर है। डॉक्टर अजय बोलो जी। अमीश जी, देखिए, हर राजनीतिक दल को ये अधिकार है कि वो यात्राएं निकाले, अपनी जागरूकता बढ़ाए, लोगों में अपनी पैठ बढ़ाए, अपनी पहुंच बढ़ाए। इससे किसी को कोई इनकार नहीं है। लेकिन मुझे सवाल थोड़ी रणनीति का लगता है कि आज भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस पार्टी का एक भी एमएलए नहीं है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, त्रिपुरा, और ऐसे राज्य हैं जहां पे कांग्रेस का एक भी एमएलए नहीं है। अब मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि पॉलिटिकल थिंकिंग के हिसाब से तेलंगाना जा रहे हैं, 14 दिन तेलंगाना में यात्रा रहेगी, लेकिन आंध्रा नहीं जाएंगे। तो क्या कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते वाली की इन 6 राज्य में जाना नहीं है? जी, मैं जवाब लूंगा। एक ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। पी चिदम्बरम फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, फॉर्मर होम मिनिस्टर ने बोला है कि ये दूसरा स्वतंत्रता संग्राम है। ये लड़ाई अब विभाजनकारी ताकतों के अंत तक जारी रहेगी। यानी उनका यह मानना है कि जब तक मौजूदा सरकार को हम गिरा नहीं देते, हिला नहीं देते, तब तक ये यात्रा जारी रहेगी। क्या ये यात्रा बढ़ जाएगी? लॉन्चिंग से पहले ऐसी बात आ रही है। और ये दूसरा स्वतंत्रता संग्राम है। संबित पात्रा का रिएक्शन ब्रेक के बाद दूंगा। आप देख रहे हैं आर पार।